नमस्कार दोस्तों। गडकरी जी का एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुझे उत्साहित करता है। ये इंटरव्यू हाल में ही है और उनका जो इंटरव्यू का अंश है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। आज के दिन राजनीति में ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है। गडकरी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि तो वो जैसे मैं पोस्टर लगाता था, काली दीवार पर चूना लगाता था, वहाँ से काम करें। उनको अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, पर मेरे नाम का एडवांटेज लेकर सीधे टॉप पोस्ट पे वो टॉप पोस्ट पर नहीं जाएंगे। मेरा नाम इस्तेमाल कर अपने बेटे को टॉप पोस्ट पर नहीं आने दूंगा। मेरा बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है तो आए, लेकिन पहले उसे चूना लगाना, पोस्टर लगाना होगा मेरी तरह। तो इस इंटरव्यू के जरिए गडकरी जी बता रहे हैं कि जिस पार्टी से अभी गडकरी जी जुड़े हैं, उस पार्टी में गडकरी जी स्टार्टिंग से एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े। उन्होंने कार्यकर्ता का हर काम किया, जैसे पोस्टर लगाना है, आपका दीवार में लिखना हो गया या फिर प्रचार करना होगा, एक कार्यकर्ता की तरह किए और आज इस पोजीशन पे पहुंचे। तो गडकरी जी कहते हैं कि मेरा बेटा अगर राजनीति में आना चाहता है तो आए, लेकिन उन्हें इस कार्यकर्ता के रूप में आना होगा और अपनी पोजीशन बनाना होगा। यह स्टेटमेंट उन नेताओं के लिए एक सबक है जो अपने बेटे भतीजों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, और आते ही उनको पार्टी अध्यक्ष, पार्टी उपाध्यक्ष, विधायक या सांसद या बहुत बड़े पोजीशन दे देते हैं। ये वे सोचते हैं कि ये पार्टी उनके वंश की है, उनके बेटे की है, उसके बाद उसके बेटे की है। ये उन लोग के लिए एक सबक है। गडकरी जी आगे कहते हैं, और मेरे संपत्ति जो कुछ है उस पर परिवार का अधिकार है, पर मेरी राजनीतिक विरासत पर मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है। जिस पार्टी ने मुझे बड़ा किया उनका अधिकार है, तो वही उसका उपयोग लेंगे। मेरा वारस मेरा कार्यकर्ता होगा, राजनीतिक वारस। हाँ, मेरे संपत्ति का वारस कुछ होगा तो मेरे बच्चे होंगे, उनको मैं सब दूंगा। मेरी संपत्ति पर मेरे बच्चों का अधिकार जरूर है, लेकिन मेरी राजनीतिक विरासत पर मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है, या जिस पार्टी ने मुझे बड़ा किया उसका अधिकार है। तो यह भी एक बहुत बड़ा मैसेज है आज की राजनीति के लिए कि ठीक है कि मेरी संपत्ति पर तो मेरे बच्चों का अधिकार है, लेकिन मेरी राजनीतिक विरासत जो पोजीशन आज गडकरी जी बनाए हैं वो उस पर उनके कार्यकर्ताओं का अधिकार है, क्योंकि वे कार्यकर्ता ही है जो उन्हें इस पोजीशन पर पहुंचाए हैं, और उस पार्टी का अधिकार है जिसने उस पोजीशन को दिया। तो यह उन नेताओं को सोचना पड़ेगा जो अपने पोस्ट को अपने बाद अपने बेटे को सेट करने या उसके बेटे को सेट करने में लगे हैं। यह वंशवादी परंपरा को नष्ट करना होगा। काश हर नेता ऐसा सोचता तो देश को इस वंशवादी परंपरा से मुक्ति पाता। आज भी मुख्य राजनीतिक दल कुछ परिवार के शक्ति के अधीन काम कर रहे हैं। मेहनती युवा कार्यकर्ता को नेतृत्व अवसर तब मिलेगा जब इस प्रकार के जो वंशवादी परंपरा है नष्ट होगा। क्या कार्यकर्ता सिर्फ झंडा उठाने या दीवार पोतने या फिर प्रचार करने के लिए है? क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि इस वंशवादी परंपरा को तोड़कर एक लीडरशिप डेवलप करने का? और मैं तो यहां तक कहता हूं कि मुख्य दलों का पतन का कारण भी ये वंशवादी सोच है, ये वंशवादी मानसिकता है, क्योंकि उनके योग्य कार्यकर्ता उस लीडरशिप पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।